दोस्तों, एक बहुत ही दुख भरी खबर इस वक्त पूरे बॉलीवुड और टीवी जगत में फैल चुकी है। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है। जी हाँ, वही पंकज धीर जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और अपने शांत चेहरे के साथ उस किरदार को इतना जीवंत बना दिया था कि आज भी लोग महाभारत देखते हैं तो उन्हें कर्ण के रूप में ही याद करते हैं। सुबह से ही सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे, और ये खबर सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मायूसी छा गई है। बताया जा रहा है कि पंकज धीर लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने काफी समय तक इस बीमारी से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को हुआ था और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उनके पिता सीएल धीर खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और एक डायरेक्टर थे। शायद इसी वजह से पंकज धीर को फिल्मों और कैमरे से प्यार बहुत पहले ही हो गया था। उन्होंने शुरुआत में कुछ छोटे रोल किए, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली बीआर चोपड़ा के मशहूर टीवी सीरियल महाभारत से, जिसमें उन्होंने कर्ण का किरदार निभाया था। उस वक्त महाभारत देश का सबसे बड़ा टीवी शो था और हर रविवार को जब ये शो आता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने घरों में बैठकर टीवी पर भगवानों की तरह उस शो को देखते थे, और उसी शो में जब कर्ण की एंट्री होती थी तो लोगों के दिलों में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता था, क्योंकि पंकज धीर ने उस किरदार को इतनी गहराई से निभाया था कि वो रोल अमर हो गया। लोगों को याद है जब उन्होंने अर्जुन से कहा था कि मेरे पास कवच कुंडल नहीं है तब भी मैं युद्ध करूंगा। उस डायलॉग ने लोगों को रुला दिया था। आज वही कर्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये सोचकर हर किसी की आंखें नम हैं। खबरों के मुताबिक आज सुबह करीब 11:30 बजे पंकज धीर का निधन हुआ। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ महीनों से काफी कमजोर हो गए थे। कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। उनके करीबी दोस्त और महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान ने भी इस दुखद खबर की पुष्टि की है। फिरोज खान ने कहा कि पंकज धीर सिर्फ एक अच्छे कलाकार नहीं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। महाभारत की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी सेट पर कोई परेशान होता था तो पंकज भाई सबसे पहले जाकर उसका हाल पूछते थे। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और कभी किसी को ये एहसास नहीं होने देते थे कि वो खुद अंदर से किसी चीज को लेकर परेशान है। कहा जा रहा है कि कैंसर की बीमारी का पता उन्हें करीब 2 साल पहले चला था। पहले तो उन्होंने इस बीमारी को बहुत मजबूती से झेला। उन्होंने इलाज करवाया और कुछ समय तक हालत भी ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर अब शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका है। इसके बाद उन्होंने घर पर रहकर इलाज करवाना शुरू किया। उनके परिवार के लोग लगातार उनके साथ थे। उनकी पत्नी अनीता धीर और बेटा निकेतन धीर हर वक्त उनके पास रहते थे और कोशिश करते रहे कि पंकज धीर को किसी भी तरह से हिम्मत मिलती रहे। पंकज धीर सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने इसके बाद कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया। चंद्रकांता युग और ओम नमः शिवाय जैसे शो में उन्होंने शानदार किरदार निभाए। वहीं फिल्मों की बात करें तो उन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की थी। उन्होंने शाहरुख खान के साथ बादशाह में काम किया था और सलमान खान के साथ भी कुछ फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें कर्ण के रूप में ही याद करते रहे, क्योंकि वो किरदार उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था। उनकी मौत की खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। महाभारत के बाकी कलाकारों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। किसी ने लिखा कि कर्ण जैसा किरदार निभाने के बाद असली जिंदगी में भी उन्होंने वही शांति और संयम बनाए रखा। तो किसी ने लिखा कि अब भगवान ने अपने कर्ण को अपने पास बुला लिया है। फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है, क्योंकि पंकज धीर का इंडस्ट्री में बहुत सम्मान था। उन्होंने कई नए कलाकारों को रास्ता दिखाया था और हमेशा कहा करते थे कि एक्टिंग सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तब भी उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को ज्यादा परेशान नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा और वो मुस्कुराते रहते थे। कई बार लोग मिलने आए तो उन्होंने कहा कि यार तुम लोग टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। वो कभी अपनी तकलीफ किसी के सामने नहीं लाए। उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक वही सादगी बरकरार रखी जो हमेशा उनके स्वभाव में थी। उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर जो संदेश आ रहे हैं उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पंकज धीर लोगों के दिलों में कितनी गहरी जगह बना चुके थे। किसी ने लिखा कि कर्ण जैसा महान योद्धा चला गया, तो किसी ने कहा कि अब महाभारत का एक अध्याय खत्म हो गया है। कई बड़े सेलिब्रिटीज ने भी पोस्ट शेयर किए हैं। अजय देवगन ने लिखा कि पंकज जी सिर्फ एक उम्दा एक्टर नहीं बल्कि बेहद विनम्र इंसान थे। वहीं अक्षय कुमार ने ट्वीट किया कि पंकज जी के साथ काम करने का मौका मिला था और उनकी सादगी कभी नहीं भूल सकता। फिल्म इंडस्ट्री के पुराने साथी भी उन्हें याद कर रहे हैं। कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि पंकज धीर जैसे एक्टर अब नहीं बनते थे। आपको बता दें कि उनकी पत्नी अनीता धीर भी खुद टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और उन्होंने भी कई शोज में काम किया है। कहा जा रहा है कि जब पंकज धीर की तबीयत ज्यादा बिगड़ी
तो अनीता जी ने हर वक्त उनका साथ नहीं छोड़ा। वो दिन रात उनके पास रहीं और हर दवा, हर इलाज का ध्यान रखा। उनके करीबी रिश्तेदारों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अब हालत गंभीर है, लेकिन फिर भी परिवार को उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज सुबह लगभग 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के अंधेरी स्थित उनके घर पर सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कई टीवी कलाकार उनके घर पहुंच चुके हैं और वहां माहौल बेहद गमगीन है। पंडितों को बुला लिया गया है और शाम के करीब 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके बेटे निकेतन धीर ने कहा कि वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें रोते हुए याद करें, बल्कि उनकी मुस्कुराहट को याद करें, क्योंकि पापा हमेशा यही कहते थे कि मैं जब नहीं रहूं तो मुझे हंसते हुए याद करना। उनकी जिंदगी में एक खास बात ये भी रही कि वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने कभी शोहरत को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं वही इंसान हूँ जो आज भी अपने गांव जाता है, वहां मंदिर में बैठता है और बच्चों से बातें करता है। वो कहते थे कि असली जिंदगी कैमरे के बाहर है और असली सम्मान वही है जो दिल से मिले। उनके निधन के बाद महाभारत के फैंस ने पुराने एपिसोड शेयर करना शुरू कर दिया है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, आचार कारना लाइव्स फॉरएवर। लोग उनके डायलॉग्स पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि असली कर्ण तो अमर रहेगा। कुछ लोगों ने तो उनकी तस्वीरों को एडिट कर भगवान सूर्य के साथ जोड़कर श्रद्धांजलि दी है। वहीं उनके बेटे निकेतन के लिए भी लोग हिम्मत की दुआ कर रहे हैं। उनकी आखिरी इच्छा के बारे में उनके करीबी बताते हैं कि वो चाहते थे कि जब वो जाएं तो लोग दुखी ना हों, बल्कि ये महसूस करें कि उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया। उन्होंने कहा था कि मुझे हमेशा कर्ण के रूप में याद रखना, क्योंकि वो किरदार मेरे जीवन की पहचान है। आज उनका शरीर भले इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी यादें और उनका योगदान हमेशा जिंदा रहेगा। पंकज धीर जैसे कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपने किरदारों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज जब कोई बच्चा महाभारत देखेगा और कर्ण को देखेगा तो उसे शायद ये नहीं पता होगा कि वो पंकज धीर हैं, लेकिन उनकी आंखों की वो गहराई और चेहरे का वो दर्द हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो एक्टर नहीं, वो भावनाओं के कलाकार थे। दोस्तों, ऐसे लोग बार बार नहीं आते। वो अपने काम से इतिहास बनाते हैं और अपने जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। पंकज धीर का जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं, बल्कि एक युग का अंत है। एक ऐसा युग जिसमें अभिनय और इंसानियत दोनों साथ साथ चलते थे, और यही वजह है कि आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको पंकज धीर जी के जीवन से जुड़ी ये जानकारी दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, ओम शांति। पंकज धीर जी अमर रहें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी महाभारत के उस दौर को याद करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर वो इंसान जो उन्हें प्यार करता था वो ये श्रद्धांजलि देख सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक उनके लिए सम्मान की तरह होगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसे ही सच्चे और दिल छू जाने वाले किस्से लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और ओम शांति।